आज मैं आपको ज़मीन खरीदने के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ज़मीन खरीदने के लिए पहली चीज़ तो आपको उसके टाइटल की जानकारी होनी चाहिए। उसका टाइटल का मतलब हो गया कि उसका मालिक कौन है और उसके पुराने मालिक कौन-कौन रहे थे। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो लैंड है, भूमि है आपकी, वो उसकी उपयोगिता क्या है। क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर वो कॉमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड को रेसिडेंशियल में चेंज कराने का एक प्रोसेस है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या आप किसी डेवलपर से ले रहे हो, क्या किसी प्रॉपर्टी डीलर से ले रहे हो। इस जगह आपको ये चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि ये जानने के लिए कि उस भूमि पे या फिर उस लैंड पे कोई बकाया कर्ज तो नहीं है या फिर उस पे कोई लॉसूट तो नहीं चल रहा है। इसके बाद आपको देखना है जो भूमि आप लेने जा रहे हो, जो लैंड आप लेने जा रहे हो, उसके बारे में आप फिज़िकल उसको जाके वहाँ देखिए। जो कागज़ात पे जो कागज़ पे जो ज़मीन का डायमेंशंस है, क्या वो वहाँ पे है, वो उससे मैच कर रही है कि नहीं। इसके बाद आपका बनेगा एग्रीमेंट टू सेल यानी कि बयाना। बयाना किसी लॉयर के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि आप कौन सी ज़मीन कितने रुपए में किस शर्तों के साथ ले रहे हो या फिर अन्य कोई आपकी शर्तें हैं वो भी उसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद आपको जाना है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी सेल डीड ड्राफ्ट करवा के किसी लॉयर से वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर कराना होता है। रजिस्टर कराते समय आपकी स्टैंप ड्यूटी लगती है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी करने के बाद आपको तहसील या फिर पटवारी के ऑफिस में जाके खारिज दाखिल के लिए एप्लीकेशन देना है। खारिज दाखिल का मतलब ये होता है कि अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उस ज़मीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आप अपना नाम दर्ज करा रहे हैं कि अब आप उसके मालिक हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको उस ज़मीन की तुरंत ही बाउंड्री करानी है और गेट लगा के उसको सिक्योर करना है। सारे ही सर्टिफिकेट्स जैसे कि आपकी सेल डीड, रजिस्ट्रेशन पेपर, स्टैम्प ड्यूटी की रिसीप्ट और खारिज दाखिल, ये सब आपको अपने पास सिक्योरली हमेशा के लिए रखना है।